हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ सेंसेशन में मोस्ट वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। आज का टॉपिक है मेक योरसेल्फ प्रायोरिटी। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। कभी कभी लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम हर किसी के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम खुद को ही इग्नोर कर देते हैं। और लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, हम सबको प्रायोरिटी देते हैं बट खुद को नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है लोगों को समझा समझा कर, थक जाता है अपनी इमोशंस को दबा दबा कर, थक जाता है एक तरफा रिश्ता निभा कर, जहाँ सिर्फ आप एफर्ट्स डालते हो, दूसरा कोई एफर्ट्स डालता ही नहीं है। और वही एक दिन होता है जब तुम्हें समझना पड़ता है कि तुम्हें खुद को चूज़ करना है। खुद को चूज़ करना सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं है। ये एक साइन है जो बताता है कि तुम अपनी वैल्यू समझने लगे हो। क्योंकि जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, ये दुनिया तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम लोगों के लिए सब कुछ करते हो तब वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम्हारे सेक्रीफाइस को वो नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाओ, तुम अपने को प्रायोरिटी देने लगो, तो वो तुमसे कहेंगे तुम बदल गए हो या बदल गई हो। पर डार्लिंग, बदलना गलत नहीं होता, बदलना ज़रूरी होता है। लोग आपको तब तक ही अप्रिशिएट करेंगे जब तक आप अपना सब कुछ देकर उनके लिए जी रहे हो। लेकिन जैसे ही आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करोगे, आपका सेल्फ लव, आपकी पीस, आपकी स्माइल उन्हें चुभने लगती है। तुम्हारा दिल एक सेफ होम है। उसमें सबको जगह देने से पहले खुद के लिए एक कॉर्नर जरूर बचा के रखना, क्योंकि जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे तो वही कॉर्नर तुम्हें संभालेगा। अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करो, नो बोलना सीखो। आप सबको खुश नहीं कर सकते और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। सबको खुश करने के चक्कर में एक दिन आप अपनी सुख शांति खो दोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि सब तो खुश हो गए लेकिन आप उदास रह गए। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। ये अपने दिल, अपनी इमोशंस और अपनी पीस की जिम्मेदारी लेना होता है। तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। खुद को बैकग्राउंड में मत रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम खुद को इग्नोर करो। किसी के लिए भी अपनी पीस सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं वो आपको, आपके सपने, आपके इमोशंस और आपकी हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे। बाकी लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में सब कुछ वापस मिल सकता है। पैसा, करियर, रिस्पेक्ट, इवन प्यार भी। लेकिन अगर एक बार आपने अपनी पीस को खो दिया तो वो वापस पाना मुश्किल है। इसलिए अपने लिए टाइम निकालो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो। कॉफ़ी पियो, वॉक पे जाओ, लिखो, सोचो, समझो, अपने दिल से बातें करो, क्योंकि आपका दिल ही एक लॉयल फ्रेंड है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ समझेंगे कुछ गलत समझेंगे, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी कहानी के हीरो हो और हीरो को अपनी कहानी खुद लिखनी होती है। जब तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे तब तुम ये रियलाइज़ करोगे तुम्हें तो सब कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हें तो पीस चाहिए, वो भी खुद के साथ। और ये पीस किसी के अप्रूवल से नहीं बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो तुम दुनिया से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जब तुम खुद अपने लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हो, ना कोई जजमेंट, ना कोई कंपैरिजन, बस एक सुकून होता है, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी। तुम अपने आंसू नहीं, अपना टाइम डिजर्व करते हो। तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कने से पहले खुद के लिए धड़कना चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, दुनिया का कोई भी लॉस तुम्हें तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम ही अपनी पीस हो और तुम ही अपनी स्ट्रेंथ हो। तो डिसाइड कर लो खुद को चूज़ करने का, चाहे कोई तुम्हें सेल्फिश कहे चाहे कुछ और, नो मैटर। एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी प्रायोरिटी हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम अपनी लाइफ की खूबसूरत शुरुआत हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।